जब पृथ्वीपुर में उपचुनाव हुआ था, पहले पृथ्वीपुर विधानसभा में देखती रही हूँ, और वहां पे भी ये प्रयास था, लोगों का ऐसा मन था कि आगे आना चाहिए। और उस समय मेरे शीर्ष नेतृत्व के द्वारा मुझसे वादा किया गया, इस बहन को, बेटी को आशीर्वाद दिया गया था कि आगे महिलाओं की क्षमता बढ़ाने के लिए इस नेतृत्व पे विश्वास करके किसी पद पे आपको रखा जाएगा, और शायद उसको नजरअंदाज किया गया। तो मुझे लगता है कि अपनी बात को रखना वाक्पटुता के साथ, ये बहुत ईमानदारी और सच्चाई की बात है। अगर चूंकि अब चुनावी समय तो नजदीक आ रहा है, पर चूंकि ये बड़ी पार्टियां हैं, राष्ट्रीय पार्टियां हैं, तो किसी कोई एक व्यक्ति निर्णायक भूमिका में नहीं होता है। और चूंकि जिस आप परिवार में रहते हैं, किसी भी दल में, किसी भी पार्टी में होते हैं, तो आप उसमें एक परिवार की तरह जुड़ जाते हैं। तो नाराजगी और बात विवाद हमेशा चलता रहता है, क्योंकि अगर आपके परिवार में कोई बड़ा है और बच्चे को अगर किसी चीज की मांग है, अगर उसको कुछ चाहिए, तो उसको नाराजगी दिखानी पड़ती है। अमूमन कई बार होता है कि समझ में नहीं आता, पता नहीं चल पाता। तो मुझे भी ये लगा कि हमें अपनी बात को रखना चाहिए, ताकि हमारे शीर्ष नेतृत्व तक ये बात पहुंचे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा ठाकुर। मध्य प्रदेश की राजनीति में आजकल एक नाम काफी गूंज रहा है, और वो नाम है रोशनी यादव का। रोशनी यादव, जो कि आपको बता दें कि निवाड़ी से आती है, अब बीजेपी की करीबी है और साथ ही जिला पंचायत सदस्य भी हैं। उन्होंने एमपी तक से बात करते हुए कई सारे बड़े खुलासे किए। आपको बता दें कि रोशनी यादव चर्चा में तब आई जब उनकी एक तस्वीर वायरल हुई। तस्वीर थी मध्य प्रदेश की पूर्व सीएम और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ के साथ। इस तस्वीर के वायरल होने के बाद लगातार कयास लगाए जाने लगे कि क्या रोशनी यादव बीजेपी का दामन छोड़कर कांग्रेस का हाथ थाम सकती है। एमपी तक से एक्सक्लूसिवली रोशनी यादव ने बात की। उन्होंने कहा कि वो इस बारे में निर्णय ले चुकी है। उन्होंने ये भी कहा कि वो निवाड़ी से इस बार, यानी कि इस साल के अंत में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, उन चुनावों में वो मैदान में उतरेंगी। उन्होंने तय कर लिया है और ये भी निर्णय ले लिया है कि वो बीजेपी के साथ रहेंगी या फिर कांग्रेस में जाएंगी। एक बार आप भी सुन लीजिए क्या कुछ कहा है रोशनी यादव ने। अच्छे से पढ़ा लिखा सकता है अगर उसकी आमदनी अच्छी है, और एक किसान की अगर आमदनी अच्छी होती है तो उसके व्यापारीकरण भी बहुत अच्छा चलता है। तो मुझे लगता है कि इससे बेहतर व्यवस्थाएं हो सकती हैं। जी रोशनी जी, कितना और वक्त इंतजार करना पड़ेगा आपके विधानसभा क्षेत्र की जनता को ये जानने के लिए कि रोशनी यादव जो है वो किसके साथ आगे बढ़ रही है या फिर निर्दलीय ही मैदान में उतर रही है? मुझे लगता है बहुत ज्यादा इंतजार नहीं करना होगा। समय आने पर, उचित समय आने पर, और चूंकि जनता के आशीर्वाद से ही मुझे निर्णय लेना है। अगर आज मैं इतना सशक्त होके बोल भी पा रही हूँ, तो ये बिल्कुल मेरे पूरे क्षेत्र के परिवार का, मेरे भाई बहन, माता पिता का ही आशीर्वाद है कि मैं अपनी आवाज को इतनी सशक्तता के साथ, इतना निडर होके रख पा रही हूँ। क्योंकि अमूमन बहुत लोगों के मन में होता है, पर वो स्पष्ट नहीं बोल पाते हैं। और मुझे लगता है कि हर किसी को अपनी बात स्पष्टता से रखना चाहिए, इस बात की चिंता किए हुए बगैर। क्योंकि आप जब जनप्रतिनिधि हैं और अगर अपनी बात को आप बहुत स्पष्टता से नहीं रख पाते हैं, तो फिर आप जनता जनार्दन की आवाज को, उनके विकास की आवाज को, उनके पक्ष की आवाज को, किसानों की लड़ाई की आवाज को आप कैसे सदन तक पहुंचाएंगे? तो मेरा उन लोगों से भी निवेदन है कि जो निर्णय लेना चाहते हो, बिल्कुल स्पष्टता के साथ अपनी बात को रखना चाहिए। इस बात से बिल्कुल निडरता के साथ कि कौन क्या कहेगा, या मैं पार्टी के खिलाफ, क्योंकि ये पार्टी के खिलाफ की बातें नहीं है, किसी दल के खिलाफ की बातें नहीं है, ये आपको जो स्वतंत्रता मिली है ये उसका विषय है। तो मुझे लगता है कि बहुत ही जल्दी इस बात का निर्णय हो जाएगा कि, और चूंकि ये संदेश है मेरा शीर्ष नेतृत्व के लिए कि वो मुझ पर विश्वास करके और मुझे जल्दी ही कोई जिम्मेदारी दें और मुझ पर विश्वास करें, ताकि मेरे जनता का भी संबल बंधे। मैंने भी मेरे परिवार और जनता की बात को मैंने सुना है। मेरे प्रिय निवाड़ी विधानसभा के लोगों की बात को मैंने सर्वोपरि रखा है, और उस बात को सर्वोपरि रखते हुए ही मैं इस निर्णय पे पहुंचूंगी कि उन सबकी भलाई के लिए मुझे किस मैदान में और कहाँ उतरना है, ये इस बात का निर्णय वही करवाएंगे। और बहुत जल्दी मुझे लगता है ये स्पष्ट हो जाएगा
कि हमें कहाँ खड़ा होना है। सवाल मेरा, देखिए आपने बोला कि ये तो आप बिल्कुल अभी नहीं, आप कह रही हैं कि जब समय आएगा तब आप बताएंगी। मेरा सवाल सिर्फ छोटा सा, निर्णय ले लिया है या लेना बाकी है? हाँ, निर्णय ले चुकी हूँ मैं, और बहुत जल्दी निर्णय सबके बीच में आ जाएगा। वहीं बता दें कि एमपी तक से बात करते हुए रोशनी यादव ने अपनी नाराजगी भी बीजेपी के लिए जाहिर की। उन्होंने बताया कि जब पृथ्वीपुर के उपचुनाव हो रहे थे उस वक्त आला कमान की तरफ से उन्हें आश्वासन मिला था कि आगे चलकर उन्हें बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी, लेकिन अब क्योंकि ऐसा कुछ होता दिखाई नहीं दे रहा है, ऐसे में रोशनी यादव फैसला कर चुकी हैं और इस फैसले को सही समय आने पर वो जनता को भी बताएंगी। लेकिन फिलहाल एमपी तक से बात करते हुए रोशनी यादव ने साफ किया कि अगर उनको बीजेपी टिकट नहीं देती है तो ऐसे में वो दूसरी पार्टी का भी दामन थाम सकती हैं। मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए एमपी तक के साथ।